अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विद डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बच्चे कैसे बनता है? जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वहाँ के एम्प्लॉयज के से बनेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज की जो शेयर्ड मीनिंग है या उनके शेयर्ड गोल्स जो हैं वो समझते हैं कि हमारी ये राय है, उस हिसाब से वहाँ का कल्चर बन जाएगा। ठीक है, अपन प्राइमरीली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डायमेंशंस होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बनाने में मदद देती हैं। अभी मैंने आपको कहा ना थोड़ी देर पहले के शेयर्ड मीनिंग, शेयर्ड गोल्स होते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? अगर तो एक मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय सोचती हैं कि वहां पे इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, उनका ये गोल है कि वो रिस्क लेंगे, वो इनोवेशन करेंगे, वो फ्लेक्सिबल होंगे, तो वहां पे जाहिर सी बात है वहां पे इनोवेशन का कल्चर होगा। इसके बरक्स अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय सोचते हैं कि नहीं, हमें इन्हीं मेथड्स पे रहना चाहिए, मुझे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क लेंगे पता नहीं हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको पसंद आएगा, हमारा जो रिस्क होगा वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, तो उनका कल्चर वैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू डिटेल अगर तो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज कहते हैं हमें एनालिसिस करना चाहिए, हमें अटेंशन टू डिटेल, हमें पूरा एक किस्म की वो डिटेल तक पहुंचते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये किया तो ऐसे होगा, अगर ये किया तो ऐसे नहीं होगा, पूरी अटेंशन वो देते हैं, वो अपना काम पूरे अटेंशन के साथ करते हैं, पूरी डिटेल को फोकस में रख के पीछे उन्होंने पूरे डिटेल को फोकस में रखा होता है। तो फिर अगर एनालिसिस करते हैं तो फिर अगर तो वो ऐसे हैं एम्प्लॉयज, तो फिर जाहिर सी बात है उसका कल्चर वहां का एम्प्लॉयज को देखो देखी दूसरे भी लोग समझेंगे कि अच्छा ये इस तरह काम करता है, अगर तो ये इस तरह काम करता है तो इस वजह से वो इतना अच्छा समझा जाता है, उसकी रेप्यूट अच्छी है। क्यों क्यों अच्छी है? क्योंकि वो अटेंशन टू डिटेल है, या वो एनालिसिस करता है, काम करने से पहले पूरा सोचता है। तो फिर दूसरे भी एम्प्लॉयज वहां का कल्चर भी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉयज भी वहां से सीखेंगे। देन आउटकम ओरिएंटेशन, आउटकम ओरिएंटेशन क्या कहती है? आउटकम ओरिएंटेशन कहती है कि अगर मैनेजमेंट कहें कि हमें टेक्निक्स से कोई लेना देना नहीं, हमें प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना है? हमारे रिजल्ट से, हमें आउटकम से, हमें ये रिजल्ट चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स बनाने हैं तो हमें 200 यूनिट से मतलब है। तो अगर तो मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि हमें रिजल्ट्स पे फोकस करना है, हमें प्रोसेस से कोई मकसद नहीं, हमें किसी से कुछ मकसद नहीं, तो हम फिर आउटकम ओरिएंटेशन, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज भी सीखेंगे कि हमें रिजल्ट्स चाहिए, हम रिजल्ट्स दें। क्यों दें? क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ऐसे खुश होती है। देन हमारे पास होती है पीपल ओरिएंटेशन। हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है ना, कि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक कल्चर को बनाती हैं। हमने पहले 3 की बात की, अब ये चौथी हम देखते हैं। चौथा है पीपल ओरिएंटेशन। पीपल ओरिएंटेशन क्या कहती है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन कहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके मैनेजमेंट डिसीजन करते हुए ये सोचे कि इसका रिजल्ट आपके आपके जो एम्प्लॉयज हैं उस पर क्या आएगा, तो फिर आपकी पीपल ओरिएंटेशन है। अगर डिसीजन के टाइम पे जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज को भी शामिल करे और उनसे पूछे, उनकी राय ले, और अगर वो भी डिसीजन, जब फिर अल्टीमेट डिसीजन तो मैनेजमेंट का ना, टॉप मैनेजमेंट का, और जब वो डिसीजन एम्प्लॉयज का आ रही हो तो आप इसको मैनेजमेंट को पता हो कि मैंने जो डिसीजन दिया है इससे ये नहीं कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन होगा। हमारे एम्प्लॉयज हमारे लिए कीमती असासा हैं, पहले वो वैल्यू को रखते हैं। हमने लोगों का सोचना है, हमने पीपल का, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का पहले सोचना है। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन का पहले सोचेंगे तो मैनेजमेंट अगर ये सोचे तो फिर जाहिर सी बात है वहां का जो कल्चर है वो पीपल ओरिएंटेशन, उसको हम कहते हैं ये पीपल ओरिएंटेशन है। देन टीम ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहे कि हमने जो काम डिवाइड करना है, वो हमने जो काम, हमारी जो वर्क एक्टिविटीज हैं वो टीम्स में डिवाइड होंगी, ना कि एक इंडिविजुअल को। ठीक है, तो फिर अगर तो वो टीम्स में ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड कर रही है, उसको पता है कि हमने मार्केटिंग की टीम बना ली, मैनेजमेंट की टीम बना ली, जो मार्केटिंग की टीम होगी उसकी ये क्वालिफिकेशन होगी, जो मैनेजमेंट की टीम है उसकी ये क्वालिटीज होंगी, क्वालिफिकेशन होंगी, और जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है वो ये चीजें डिवाइड करेगा, ये चीज एक्टिविटी करेगा, उसमें फर्दर हम बता देते हैं एडवर्टीजमेंट ये बनाएगा। सब कुछ हमने डिवाइड कर दिया है वर्क एक्टिविटीज एक मिसाल के तौर पे। तो हमने ये जो वर्क एक्टिविटीज अपने टीम्स में, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल को दे दें। अगर तो हम टीम को देंगे तो जाहिर सी बात है वहां का ओरिएंटेशन, हमारा वो जो कल्चर होगा वो टीम बेस्ड होगा, उसको हम कह देते हैं टीम ओरिएंटेशन। देन अग्रेसिवनेस, अग्रेसिवनेस किसकी बात करता करता है? अग्रेसिवनेस इस
چیز کی بات کرتا ہے کہ آپ کے جو وہاں پہ لوگ کام کریں، آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ کوآپریٹو ہیں یا اگریسو نیچر کے ہیں یا کمپیٹیٹو نیچر کے ہیں. اگریسو کہہ لیں کمپیٹیٹو کہہ لیں ایک بات ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے، وہ کوآپریٹ، وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی نیچر ہے ان میں، یہ نہیں ان میں ایک دوسرے سے اوپر بڑھنے کی ہے. اگر تو کوآپریٹو نیچر کے ہیں تو اگریسونیس کم ہوگی. دین اسٹیبلٹی، اسٹیبلٹی کیا کہتی ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا اسٹیٹس کو ہے یا وہ گروتھ کی طرف جانا چاہتی ہے. مطلب کہ اگر وہ سیٹسفائی ہے کہ ہماری جو اس ٹائم حالت ہے وہ ٹھیک ہے، یا وہ گروتھ کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، تو آرگنائزیشن کلچر بتائے گا کہ وہاں کے امپلائیز کیا سوچتے ہیں. وہ اپنی اس حالت پہ جو اس ٹائم پہ کوئی ان کے آرگنائزیشن کنڈیشن چل رہی ہے، جو امپلائیز کی اپنی کنڈیشنز ہے، وہ اس میں سیٹسفائی ہیں یا وہ اور گروتھ کی طرف سوچ رہے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ انڈرسٹینڈنگ آرگنائزیشنل کلچر، پہلے آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آئی ہوگی کہ آرگنائزیشنل کلچر کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن سے مختلف ہوتی ہے، اور وہ کیسے بنتی ہے، وہ کیونکہ وہاں کے امپلائیز میں جو شیئرڈ میننگ ہوتے ہیں، جو شیئرڈ گولز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے. اور یہ کس کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے بنتی ہے؟ 7 کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، جس میں پہلے ہم بات کرتے ہیں انوویشن کی، یا اٹینشن ٹو ڈیٹیل کی، یا آؤٹ کم اورینٹیشن، پیپل اورینٹیشن، ٹیم اورینٹیشن، اگریسونیس اینڈ اسٹیبلٹی. یہ 7 پوائنٹس ہیں، یہ 7 کہہ لیں ڈائمینشنز کہہ لیں کیریکٹرسٹکس کہہ لیں فیچرز کہہ لیں. یہ سب چیزیں کس کو بناتی ہیں؟ یہ ایک آرگنائزیشن کا کلچر ڈیولپ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.